अपने आवास पर गणेश जी को स्थापित कर परिवार के साथ उनकी विधि विधान के साथ पूजा की है। आज से देश भर में गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है और जगह जगह गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन धूमधाम से सबसे भव्य तस्वीर इसकी महाराष्ट्र से ही सामने आती है। और ऐसे में ये तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास से, जहां पर उन्होंने आज गणेश जी की प्रतिमा का स्थापन किया है और उसके बाद पूजन अर्चन करते हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपनी पत्नी के साथ अपने आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। धूमधाम से पूरे देश भर में अलग अलग मंदिरों में आज के दिन भव्य आयोजन किया जाता है। खास तस्वीर सामने आती है मुंबई से। मुंबई में देखिए किस तरीके से गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है और सीएम शिंदे लगातार पूजा अर्चना उनकी ओर से वहां पर की जा रही है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं लाल बाग के राजा की, ये तस्वीर जहां पर आज भव्य पोशाक श्री गणेश को पहनाई गई है और गणेश उत्सव का आयोजन वहां पर किया गया है। और ऐसे में दूर दूर से श्रद्धालु आज के दिन लाल बाग के राजा के दर्शन करने पहुंचते हैं। और इस अवसर पर आप तस्वीर अगर देखेंगे तो आपको अभी से सुबह से ही लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। वहीं सिद्धि विनायक में भी कुछ आज के दिन ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। कर्नाटक के कई जिलों में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। राजधानी बेंगलुरु में तो हालात बेहद खराब नजर आए, क्योंकि वहां हाईवे पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए थम गए। सैलाब के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करते दिखाई दिए। हाईवे पर चारों तरफ सिर्फ पानी का ही कब्जा नजर आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी हो। भारी बारिश के बाद पानी से भरे हाईवे से गुजरना मुश्किल दिखाई दिया। जगह जगह पानी भरने की वजह से लोगों को कई घंटे जैम से जूझना पड़ा। तैयबा के 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। खबर है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उनकी तरफ से इस पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने लेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की वकालत की। The elections will be a good thing for the Congress party. सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में सुबह गणेश उत्सव की इजाजत नहीं दी। साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों को इस मामले में हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से साथ साथ इलाके में जो नदी नाले इस वक्त तूफान पर हैं। और आपको बता दें सहारनपुर की रायपुर नदी में स्टंट करते हुए कुछ बच्चों का वीडियो एक सामने आया है, जहां कुछ बच्चे नदी के ऊपर बने पुल से स्टंट करते नजर आए। स्टंटबाजी करते हुए बच्चों का ये वीडियो मिर्जापुर की रायपुर नदी का है। बच्चे जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव में छलांग लगाते दिखे। हालांकि प्रशासन ने स्टंट करने पर रोक लगा रखी है। वहीं दूसरा वीडियो सहारनपुर की बड़ी नहर का है, जहां पुलिस चौकी से महज 10 से 15 कदम की दूरी पर छोटे छोटे बच्चे पुल के ऊपर से नहर में छलांग लगा रहे हैं, जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियों पर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और कभी भी पानी का बहाव अचानक रौद्र रूप ले सकता है, जिस कारण पहले भी घटना हो चुकी है। एलएसी पर चीन की बढ़ती पैंतरेबाजी से निपटने के लिए भारत ने अपने टैंकों और विध्वंसक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। भारतीय सेना 2500 से ज्यादा टैंकों को आधुनिक उपकरण और खतरनाक हथियारों से लैस करने जा रही है, जिसके बाद इन टैंकों की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि ये एलएसी पर चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। कहा जा रहा है कि आधुनिक उपकरण और घातक हथियार लगाए जाने के बाद भारतीय सेना के ये टैंक और भी विनाशकारी हो जाएंगे। खबरों के मुताबिक जिन टैंकों में बदलाव किया जा रहा है वो रूस के BMP-2 टैंक साल 1980 से ही भारतीय सेना में अपना दम दिखा रहे हैं। रूस के इन टैंकों को बेहद शक्तिशाली बताया जाता है, लेकिन इनकी एक कमजोरी भी है, वो ये कि ये टैंक रात में लड़ने की क्षमता नहीं रखते। इनमें थर्मल इमेजिंग फाइट कंट्रोल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से रात होने के बाद या फिर धुआं, धूल या कोहरा होने पर ये काम करना बंद कर देते हैं। और यही वजह है कि इन टैंकों को अपग्रेड करना जरूरी हो गया था, खासकर ऐसे वक्त में जब चीन की सेना आए दिन LAC पर भारतीय सैनिकों को उकसाने का काम कर रही है। और चीन की इन्हीं हरकतों से निपटने के लिए इन ताकतवर टैंकों को बड़ी संख्या में पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है, लेकिन अपनी रात में न लड़ पाने की कमजोरी की वजह से ये उतने कारगर साबित नहीं हो रहे, जिसके बाद भारतीय सेना BMP-2 की बड़ी खामी को दूर करने के साथ उसे खतरनाक हथियारों से भी लैस करने जा रही है। इन टैंकों में सबसे बड़ा बदलाव सी थ्रू आर्मर तकनीक होगी, जो अंदर बैठे जवान को बाहर की हर चीज 360 डिग्री तक देखने में मदद करेगी। मतलब ये कि टैंक के अंदर बैठकर ही जवान उसके चारों तरफ आसानी से देख पाएगा। खबर के मुताबिक इसके लिए टैंक में 6 कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे टैंक के बाहर आसपास नजर रखने वाले जवान के हेलमेट से जुड़े होंगे
और उसकी मदद से टैंक के अंदर बैठा जवान हर चीज को आसानी से देख पाएगा। और बताया जा रहा है कि टैंक में इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद वो रात के वक्त भी बेहद घातक साबित होगा। इसके साथ ही BMP-2 में ऐसे हथियार भी लगाए जा रहे हैं जो ड्रोन को हवा में ही ढेर कर देंगे। यानी टैंक में लगाए जाने वाले ये आधुनिक हथियार उसे ड्रोन हमले से बचाने में मदद करेंगे। कहा जा रहा है कि टैंक में ऐसे सेंसर लगाए जा रहे हैं जो खुद ही टारगेट का पता लगा लेंगे और इसके बाद ड्रोन के हमला करने से पहले ही उसे मार गिराया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन टैंकों को अपग्रेड करने के लिए FICV यानी फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल नाम से एक अलग कार्यक्रम ही चलाया जा रहा है। खबर तो यह भी है कि 2500 से ज्यादा टैंकों को अपग्रेड करने के लिए 3 कंपनियों को काम भी सौंप दिया गया है। सोनाली मामले की जांच अब हरियाणा पहुंच गई। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट मौत केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी। साथ ही जांच के लिए एक टीम भी हरियाणा भेजी। DYSP लेवल का ऑफिसर यहां पे इंक्वायरी करेगा। सोनाली फोगाट के परिवार ने फिर इस मामले की जांच CBI से करवाने की मांग उठाई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि CBI इन्वेस्टिगेशन हो। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने सोनाली के परिवार से मुलाकात की और उनको न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जहां तक नजर जाए उधर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खेत खलिहान सब पानी की जद में आ गए हैं। किसानों की कई 100 बीघा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई गाँव का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है, जिस वजह से लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पानी आने पर तो समस्या बहुत हो जाती है, लेकिन फिलहाल सरकार के माध्यम से डोंगा चल रहा है, वही सब आते जाते हैं। जो कुछ अपन लोग फसल तो पूरा नुकसान हो गई सबका। गंगा किनारे सभी घाट पानी में डूब गए हैं। मंदिरों और आसपास की इमारतों में भी पानी आंख मिचोली खेल रहा है। उधर कुछ बच्चे भी बाढ़ के पानी में खेलते नजर आ रहे हैं। गणेश उत्सव पर 26/11 जैसे हमले की धमकी मिलने के बाद मुंबई में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए। बताया जा रहा है कि गणेश उत्सव के दौरान 25,000 पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। इसलिए गणेश उत्सव से एक दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर और जॉइंट CP मशहूर लाल बाग के राजा के पंडाल में पहुंचे। डेफिनेटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। लोगों का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है। वहां पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस गणपति पंडाल के अलग अलग हिस्सों में जाकर दोनों पुलिस अफसरों ने बारीकी से सुरक्षा के इंतजामों को देखा ताकि गणेश उत्सव के दौरान कोई भी शहर की सुरक्षा में सेंध न लगा सके। इसलिए पुलिस अधिकारियों ने लाल बाग के राजा के पंडाल के साथ पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में लेने के निर्देश दिए, जिसके लिए उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी बात की। साथ ही पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए कि किस तरह से गणेश उत्सव पर उमड़ने वाली भीड़ पर काबू पाना होगा। इसलिए उन्होंने खुद न सिर्फ इस गणपति पंडाल के अंदर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि उसके आसपास मौजूद मार्केट को भी घूम घूम कर देखा। कुछ इसी तरह के इंतजाम सिद्धिविनायक मंदिर में भी किए गए। मंदिर के बाहर भीड़ को बेकाबू होने से रोकने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया। कांस्टेबल जो है वो सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर लगातार तैनात किए गए हैं। बीते 2 साल से कोरोना के कारण पाबंदियों के बीच गणेश उत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा, लेकिन इस बार वो बंदिशें नहीं है। लेकिन आतंकी हमले की धमकी मिलने के बाद से पुलिस अलर्ट पर है और शहर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि CCTV कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा सके। दिल्ली विधानसभा के अंदर और बाहर फिर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के विधायकों के बीच सदन में नारेबाजी हुई। इस दौरान दोनों दलों के विधायक वेल में भी पहुंच गए। दिल्ली के पास गाजियाबाद में CBI की टीम ने मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी की मौजूदगी में PNB बैंक में उनके लॉकरों की जांच की। खबर है कि उपराज्यपाल VK सक्सेना ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों का CAG ऑडिट न होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा। और बिहार के भागलपुर में भारी बारिश के बाद गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शहर के आसपास के कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी ने सब कुछ खत्म कर दिया है। सबसे ज्यादा हालात खराब बगडेर के हैं। लोगों के घरों में 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। ग्रामीण अपने अपने घरों के आगे या आसपास में मचान